तो आप सीख कैसे हासिल कर सकते हो? इसके लिए विदुर नीति में एक बहुत अच्छा एक श्लोक वो कहते हैं कि सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप जानना चाहते हो, वो उत्सुकता होनी चाहिए। क्योंकि ये पूरा एक ट्रायड है, एक त्रिकोण है कि अगर हमें संस्कार के बीज बोने हैं छोटे छोटे बच्चों में, हमारी आने वाली पीढ़ी में, तो दोनों शिक्षकों को और अभिभावकों को साथ में मिलकर ये करना पड़ेगा, पूरे समाज को साथ में मिलकर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती, हो जाती है, उनसे भी हुई है, पर क्या हम वो गलतियों में अटक के रह जाते हैं या वहां से आगे बढ़ते हैं? क्या तपस्या शुरू रखते हैं? और तपस्या मतलब क्या? विश्वामित्र की जो कथा है वो अत्यंत रोचक है और मुझे लगता है वो सबको पता होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, ऋषि विश्वामित्र नहीं थे, वो एक राजा कौशिक थे। और विश्वामित्र की कथा आपको पता है श्री राम को कौन सुनाता है? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते अमी जी, स्वागत है आपका। और आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे आपके दो पुस्तकों पे, रामायण अनराइवल्ड और महाभारत अनराइवल्ड। उनका अनुवाद भी हुआ है अब तो हिंदी में, महाभारत का अनावरण, रामायण का अनावरण। तो हिंदी में अनुवाद हुआ है। हिंदी का अनुवाद तो काफी टाइम हो गया, पर इसी महीने या rather मार्च में गुजराती अनुवाद भी आ रहे हैं दोनों पुस्तकों का, और मराठी भी महाभारत अनराइवल्ड का हो चुका है। तो और आपकी विशेषता ये है, जो मैंने देखा है कि आपने वेद व्यास रचित महाभारत और वाल्मीकि रचित रामायण का अध्ययन किया संस्कृत में, और उसके ऊपर ये मतलब जो हमारे शास्त्र में इतिहास जो हमारा है मूल, वही इस पुस्तक में है। कोई फिक्शन नहीं है, कोई रीटेलिंग नहीं है। तो ये मानो व्यास जी ने ही लिखा है और वाल्मीकि ने लिखा है। ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ ये प्रयास रहा है कि वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी ने जो शिक्षा हमें प्रदान करी है इतिहास के माध्यम से, वो वैसे के वैसी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आज क्या हो गया है कि लोग रामायण महाभारत के विषय में बहुत बात करते हैं, और इससे ये हम देख पाते हैं कि आज भी कितनी प्रासंगिकता है, आज भी लोगों को इतनी ही रुचि है महाभारत और रामायण में। पर उसके कारण इतना सारा फिक्शन लिखा गया है कि कहीं ना कहीं जो सार महाभारत और रामायण का है वो कहीं पीछे रह गया है, और हम केवल एक मनोरंजन की दृष्टि से उनको देखने लगे हैं। तो मेरा प्रयास बस इतना है कि आप क्रिएटिव राइटिंग कीजिए, फिक्शन कीजिए, मनोरंजन लीजिए, जजमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए अपने तरीके से, मेरा कुछ कहना नहीं है उसमें। परंतु जो वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी ने कहा है वो तो जानिए, और वो जो शिक्षा देना चाहते हैं वो तो सीखिए। बस इतना प्रयास है, और उसके लिए मैं उसकी कदाचित निमित्त बनी हूँ, कृष्ण कृपा से। कृष्ण कृपा से। तो हम रामायण से प्रारंभ करते हैं। आज हम क्या करेंगे कि क्योंकि हम एक स्कूल चलाते हैं शारदा बाबा नामक, और वहाँ हम केवल विद्यार्थी से नहीं, बच्चों से नहीं, अपितु शिक्षक के साथ भी हम संवाद करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और अभिभावकों के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी हम, आपने जैसे देखा, वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कार्यशालाएं करते हैं। क्योंकि ये पूरा एक ट्रायड है, एक त्रिकोण है कि अगर हमें संस्कार के बीज बोने हैं छोटे छोटे बच्चों में, हमारी आने वाली पीढ़ी में, तो दोनों शिक्षकों को और अभिभावकों को साथ में मिलकर ये करना पड़ेगा, पूरे समाज को साथ में मिलकर करना पड़ेगा। तो इसमें शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। तो रामायण से अगर हम एक एक कथा ले, जैसे पहले में स्मरण में आया है ऋषि विश्वामित्र की कथा, क्योंकि उन्होंने राम जी को ट्रेनिंग दी थी एक प्रकार की, उन्होंने ही शिक्षा प्रदान की थी। हालांकि वो तो अवतार पुरुष थे तो उनको सर्वज्ञ है, लेकिन फिर भी मनुष्य रूप में विश्वामित्र ने उनको शिक्षा दी थी। तो महल के बाहर ले जाके, जंगल में ले जाके उन्होंने जो शिक्षा दी, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? आपने एक बात कही कि श्री राम अवतार पुरुष है, सर्वज्ञ है, फिर भी उनको शिक्षा दी। मैं इसे इस तरीके से देखती हूँ कि भगवान अवतार रूप में आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं,
कारण वो मनुष्यों को बताना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हो। इसलिए आप श्री राम या श्री कृष्ण दोनों का ही जीवन देखें तो एक साधारण मनुष्य जैसा होता है वैसा ही उनका जीवन है। जैसे बाकी सब बड़े होते हैं वैसे ही बड़े हुए हैं, जैसे खिलाते पिलाते हैं वैसे ही खाया पिया है उन्होंने, परंतु अपने जीवन में उन्होंने जिस प्रकार निर्णय लिए उससे उनकी महानता हमें दर्शित होती है ना। और वो हम सब कर सकते हैं, ये हमारे लिए वो सिखाते गए हैं। तो वो सर्वज्ञ थे फिर भी मनुष्य रूप में थे, और जैसे एक साधारण मनुष्य ने जो सीखा उन्होंने भी वैसा ही सीखा। आपने जो प्रश्न पूछा कि विश्वामित्र जी, एक्चुअली वो बहुत ही सुंदर कथा है और बाल कांड में ही ये प्रसंग आता है कि श्री राम जब अभी 16 वर्ष की आयु के भी नहीं हुए हैं, बस 16 वर्ष होने पे हैं, उतनी उनकी आयु है, और दशरथ महाराज को अत्यंत प्रिय है श्री राम। श्री राम उनकी आत्मा समान है, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। एक दिन तब विश्वामित्र जी आते हैं, और विश्वामित्र जी आए हैं ये सुनकर दशरथ अति प्रसन्न होते हैं और उनकी आव भगत करते हैं और कहते हैं कि स्वामी आप ऋषि जी जो मांगो वो मैं आपको दे दूंगा, ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे पास आए। तो ऋषि कहते हैं ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पुत्र राम को मेरे साथ भेजो, क्योंकि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, एक अनुष्ठान है मेरा, सिद्धाश्रम जहां मेरा आश्रम है वहां पर, और उस अनुष्ठान में 2 राक्षस हैं, वो विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनसे मेरा यज्ञ का रक्षण हो, इसलिए मैं राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तो जब राक्षसों की बात सुनते हैं और रक्षण की बात सुनते हैं तो दशरथ जी बहुत ही डर जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे राम तो बहुत छोटा है, ऐसे कैसे उसे भेज दूं, राक्षसों के साथ कैसे लड़ाई करेगा, छोटा सा है राम। फिर वो पूछते हैं कि कौन है ये राक्षस, तो विश्वामित्र जी कहते हैं सुबाहु और मारीच हैं, जो रावण के राक्षस हैं। ये सुनकर तो दशरथ और घबरा जाते हैं, वो कहते हैं अरे रे, उनके साथ तो मैं उन दोनों के साथ तो मैं भी नहीं लड़ सकता, तो राम को आप जाने दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं अपनी सेना के साथ, और मैं उनमें से एक के साथ लड़ूंगा। तो विश्वामित्र जी क्रोधित होते हैं, क्रोध दिखाते नहीं है, पर वो कहते हैं कि तुमने अभी मुझे वचन दिया है कि मैं जो चाहूंगा वो तुम मुझे दोगे, अब तुम तुम्हारे वचन से पीछे हटना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम पीछे हटो और सुखी रहो, तुम्हें लगता है अगर वो तुम्हारा धर्म है तो मैं क्या कहूं, मैं जाता हूं। वशिष्ठ जी ये देख रहे हैं, वो वहां पर है, वो दशरथ जी को कहते हैं कि ये विश्वामित्र जी हैं, अपने यज्ञ का रक्षण करने के लिए वो सक्षम है, परंतु तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्र के हित के लिए वो तुम्हारे पास आए हैं, उनको ले जाने के लिए, मना मत करो, ये राम के लाभ में है, उसे जाने दो। तो जब वशिष्ठ जी का आदेश आ गया है तो दशरथ जाने देते हैं। लक्ष्मण और श्री राम दोनों को ही उन्होंने भेजा है। अब ये दोनों बच्चे महल में पले बड़े हैं, विश्वामित्र जी के साथ वो चलकर जाते हैं। तो अयोध्या से सिद्धाश्रम, अयोध्या हम जानते हैं कहां पर है, सिद्धाश्रम आज बिहार में जो बक्सर एरिया आप कहोगे ना, उधर पड़ता है, झारखंड बिहार के पास। तो अयोध्या से लेके बक्सर वो चल के, मतलब सिद्धाश्रम वो चलकर गए हैं, वन में चले हैं, घास पर सोए हैं, इस प्रकार से 4 दिन की उनकी यात्रा है। इस दौरान बहुत अलग अलग, एक तो ऐसा प्रवास करना उसी में आपको सीखने मिलता है ना, कोई भी परिस्थिति हो आपको जीना है, उसे एक्सेप्ट करना है, ये तो सबसे बड़ी सीख है जो आप सीखते ही हो, जो दोनों बच्चों ने सीखी। और दोनों बच्चों के गुण इतने अच्छे हैं कि उन्होंने विश्वामित्र जी को अपना गुरु माना है और गुरु आदेश का हर अवसर पर पालन किया है। तो वो जब वहां से जाते हैं, आगे अलग अलग कथाएं सुनाते हैं विश्वामित्र जी उनको, और फिर गंगा नदी को क्रॉस कर वो लोग एक भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। तो उतना भयानक जंगल देखकर श्री राम उत्सुक होता है, वो पूछते हैं कि ये जंगल ऐसा क्यों है। तो विश्वामित्र जी उनको बताते हैं कि एक समय पर इस जंगल में 2 बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करते थे, पर उन राज्यों को ये जो ताड़का नामक एक राक्षसी है उसने तबाह कर दिया है, उसने उनका विनाश कर दिया है, और आज भी वो किसी को यहाँ रहने नहीं देती, जो भी यहाँ आते हैं उन सबका नाश कर देती है। इसके कारण ये निर्जन वन हो गया है, तो राम तुम्हें ताड़का का वध करना है। राम ये बात सुनते हैं और उनको जो उन्होंने अब तक सीखा है वो बात याद आती है। वो कहते हैं पर ताड़का तो स्त्री है, मैं स्त्री का वध कैसे करूं, हमारे शास्त्रों में स्त्री को तो अघन्य माना गया है, आप उनको नहीं मार सकते, पाप लगता है स्त्री को मारने से। तो श्री राम कहते हैं पर मैं स्त्री को कैसे वध करूं, स्त्री का वध कैसे करूं, उससे तो मुझे पाप लगेगा।
उस समय विश्वामित्र जी उन्हें उनकी सबसे पहली प्रैक्टिकल राजधर्म की ट्रेनिंग देते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हें स्त्रीवध करने में बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी चाहिए और पीछे हट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक राजा का कर्तव्य है कि जहां पर भी अधर्म हो रहा हो वो धर्म की स्थापना करे। वो करते समय, अपनी प्रजा का ध्यान रखते समय, चतुर्वर्ण हितार्थाय, तुम्हें क्या करना है? अच्छा काम है, बुरा काम है, नृशसम अनशसम व पातकम सदोषम व, कि वो क्रूअल है या नहीं है, पाप लगेगा नहीं लगेगा, ये कुछ तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हें क्या सोचना है? प्रजा रक्षण कारणात, अगर प्रजा के रक्षण के लिए, आपके समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए तुम्हें जो भी करना पड़ेगा वो तुम्हें करना है। फिर वो बताते हैं कि ये स्त्री अधर्मी है, अधर्म्याम जही काकुस्थ धर्मो ही अस्याम न विद्यते, इसमें बिल्कुल भी धर्म का नामो निशान नहीं है, ये अधर्मी है। तुम्हें इसमें स्त्री नहीं देखना है, तुम्हें इसमें अधर्म देखना है और उसे मारना है। राज्यभार नियुक्ता नाम एषः धर्म सनातनः, जो राजभार जिसके कंधों पे रखा गया है उसका यही धर्म है कि प्रजा रक्षण सर्वोपरि। प्रजा के हित के लिए अगर तुम ऐसा काम भी करते हो जो दोषपूर्ण लगता हो, वो भी तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि एक राजा के लिए उसकी प्रजा, उसका समाज जो है वो सबसे पहले आता है। राजा का स्वयं का सुख कुछ नहीं है, प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। ये सीख जो राजधर्म की है वो श्री राम को विश्वामित्र जी से मिली और वो सीख श्री राम ने जीवन भर निभाई। तो ये जो प्रसंग विश्वामित्र जी का है उसमें सबसे बड़ी अगर कोई लाभ अगर श्री राम को हुआ है तो सीख का है। इसके अलावा तो उन्होंने उनको कितने ही अस्त्र की शिक्षा दी, शस्त्रों की शिक्षा दी, ये तो सब तो साथ साथ होता ही गया, पर ये सिद्धांत राजधर्म का है वो विश्वामित्र जी ने उस दौरान उनको सिखाया। फिर वो लोग सिद्धाश्रम जाते हैं, फिर सुबाहु मारीच से युद्ध होता है श्री राम का, और सुबाहु को तो वो वध हो जाता है, मारीच जो है वो जीवित रह जाता है पर वहां से भाग चुका है। तो ये उस प्रसंग में हुआ। तो ये एक परिवर्तन जो मन में उनके आया होगा राम जी के, कि ये एक होता है स्किल सेट कि अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त कर ली, लेकिन कैसे उसका उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, वो उनको सीख विश्वामित्र जी ने दी। देखिए, हम सबके जीवन में धर्म संकट आता है और उसमें भी जब लीडर हो ना, उनके जीवन में वो धर्म संकट और भी बड़ा है। धर्म संकट कहो, एथिकल डायलेमा कहो। क्यों लीडर के लिए ज्यादा है? क्योंकि लीडर जो है वो केवल अपने लिए निर्णय नहीं ले रहा, लीडर सबके लिए निर्णय लेता है, अपने लोगों के लिए निर्णय लेता है, और इसीलिए उसे इतना मान सम्मान मिलता है, इसीलिए लोग इतना मानते हैं, पूछते हैं राजा को, राइट? तो जब आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको टैक्सेस दे रही है प्रजा, सब कुछ कर रही है, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? आपका सबसे बड़ा कर्तव्य उस प्रजा के प्रति है। फिर उसमें आपको और कुछ नहीं देखना है। आप स्वयं, अरे मुझे पाप लगेगा, मुझे पुण्य मिलेगा, इंडिविजुअल कुछ नहीं है। अगर आप लीडर हो, अगर आप राजा हो, तो आपका राजधर्म ही यही है, प्रजा सेवा। आप अथॉरिटी नहीं हो। इनफैक्ट महाभारत में राजा शब्द जो है उसका एक्सप्लेनेशन आता है। हाँ, तो राजा शब्द जो है वो अथॉरिटी सूचक शब्द नहीं है कि ओ स्टेटस, नहीं। रंजिता प्रजा तसर्वा तेन राज्येति शब्दते, कि रंजिता, क्योंकि एक राजा प्रजा के सुख के लिए काम करता है, प्रजा के वेलफेयर के लिए काम करता है, इसीलिए उसे राजा कहा जाता है। इसीलिए नहीं क्योंकि उन पे वो अथॉरिटी झाड़ता है। तो ये राजा का शब्द ही वही है, और इसीलिए राजधर्म भी वही है जो चाणक्य कहते हैं प्रजा सुखे सुखम राज्ञम, प्रजा हिते च हित। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है, स्वयं का कुछ नहीं है। तो वो तो राजधर्म है। और अगर आप श्री राम के जीवन के कोई भी निर्णय इसके बाद देखेंगे तो वो वही दर्शित करते हैं। और आज भी हम अगर राजा के लिए कोई एक रोल मॉडल सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, राम, और राज्य आइडियल कौन सा हो तो हम राम राज्य की बात करते हैं जी। तो इसके बाद जो श्री राम का जीवन था उसमें एक प्रसंग वाली का भी आता है, जिसमें शायद उनके मन में ये विचार आया हुआ हो कि क्या ये सही है गलत है, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया आज भी उस पर विचार विमर्श होते हैं। तो इसके बारे में आप जरा बता सकते हैं वाल्मीकि रामायण से? श्री राम की बात यह है कि उन्होंने एक बार जो सीख ली, फिर उन्होंने कभी उसमें डिली डालिंग नहीं किया।
वाली का जो प्रसंग है उसमें कई बार ये बात आती है कि अरे वाली को पीछे से मारा, है ना। इनफैक्ट जो कई बार ये होता है कि लोग आज भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अरे ये तो अधर्म कर दिया, श्री राम ने अधर्म कर दिया वाली को पीछे से मारकर। इसलिए ऐसी ऐसी कथाएं जोड़ी गई कि वाली में तो ऐसी शक्ति थी कि उसके सामने से जो लड़े उनकी आधी शक्ति वो ले लेगा, इसीलिए पीछे से मारा। ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं, पर इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि श्री राम स्वयं बताते हैं उन्होंने वाली को क्यों मारा और इस प्रकार क्यों मारा। और ये प्रश्न स्वयं वाली ने किया है श्री राम से। तो जब वाली को श्री राम मारते हैं तो पहले तो उसे पता नहीं है कि कौन है, क्योंकि झाड़ियों के पीछे से छुपकर वाली को उन्होंने मारा है। तब तक श्री राम लक्ष्मण सब वहाँ पहुँच जाते हैं और वाली को समझ आ जाता है कि किसका बाण मुझे लगा हुआ है। तो वो श्री राम को कहते हैं अरे तुमको तो मैं समझता था कि तुम तो कोई धर्मात्मा हो, पर तुम तो अधर्मी निकले। मेरा तुम्हारे साथ कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई खराब काम नहीं किया है, ना ही तुम्हारे राज्य में आके मैंने कुछ बुरा किया है, तो तुमने क्यों मुझे इस प्रकार मारा, और वो भी ऐसे पीछे से मुझे क्यों मारा, तुमने तो अधर्म किया हुआ है। तब श्री राम वाली से कहते हैं तुम धर्म अधर्म की बात कर रहे हो, अगर तुम स्वयं धर्म को जानते, अगर तुम स्वयं राज धर्म को जानते तो तुम वही करते जो मैंने किया है, परंतु तुम तो धर्म को जानते ही नहीं हो और तुमने कभी राज धर्म का पालन ही नहीं किया है, इसलिए तुम मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। श्री राम कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं तुमने क्या किया। जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई के लिए पिता तुल्य होता है और छोटा भाई बड़े भाई के लिए पुत्र तुल्य होता है। उस नाते से छोटे भाई की जो पत्नी है वो तुम्हारे लिए अपनी बहू, अपनी बेटी जैसी हुई। तुमने क्या किया, तुमने अपने भाई की बहू पर हाथ डाला, कुदृष्टि डाली तुमने उस पर, उसे छीन लिया और उस पर तुमने जबरदस्ती करी है। ये जो पाप है ना, जिसमें कोई मनुष्य अपनी बहन, बेटी, माँ और छोटे भाई की बहू, उन पर जब कुदृष्टि डालता है, उनके साथ जब गलत करता है, तो उस मनुष्य को केवल मृत्युदंड ही दिया जाता है। और यही बात स्मृतियों में भी कही है, यही बात धर्मशास्त्रों में भी कही है। मैंने तुम्हें दंड दिया है, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था। और क्यों तुम्हें दंड दिया है, क्योंकि तुमने इतना जघन्य पाप किया है। अब तुम मान जाओ, जो तुमको दंड मिला है उसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम वो दंड एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे, तो तुम उस दंड से मुक्त हो पाओगे। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे पर वो जो तुम्हारा जो कुकृत्य है वो अभी भी रहेगा। फिर वाली आर्ग्यू करना छोड़ देता है। फिर उनकी और भी होती है कि अच्छा आगे से क्यों मारा, पीछे से क्यों मारा। वो कहते हैं पर जब मैं युद्ध ही नहीं कर रहा हूं तब आगे पीछे से तो कोई बात ही नहीं है, मैंने तुम्हें दंड दिया हुआ है। उसमें भी फिर वाली कहता है, मतलब शुरुआत में ही वाली ने कहा होता है कि अगर आपने मुझे पशु समझ के मारा है तो भी, अगर आपने पशु समझ के मारा है तो भी मैं तो किसी काम का नहीं हूं आपके, क्योंकि हमारा तो मांस भी आप नहीं खा सकते वगैरह वगैरह, वो सब ये कहता है। तभी श्री राम उसे ये भी तर्क देते हैं कि अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम पशु हो और तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, फिर तो आगे पीछे की बात ही नहीं आती, क्योंकि शिकार तो मनुष्य कैसे भी करता है ना। पर द मेन बात है तुमने अधर्म किया है और उस अधर्म का तुम्हें दंड दिया है। क्योंकि अयोध्या के जो राजा है, कौशल देश के जो राजा है, वो चक्रवर्ती राजा है। तो भारत भर में जहां जहां अधर्म होता है वहां धर्म स्थापित करना हमारा कर्तव्य है। अयोध्या का राजा अभी भरत है और मैं राजा का रिप्रेजेंटेटिव हूं यहाँ पर, इसलिए मैं भी वही करूंगा जो राजा ने करना चाहिए। तो ये श्री राम का एक्सप्लेनेशन है। अगेन वही बात है ना, आगे से पीछे से की कोई बात ही नहीं है। अधर्म हो रहा है, धर्म की स्थापना करनी है, प्रजा का सुख को देखना है, प्रजा के हित को देखना है। सिंपल एंड वेरी क्लियर। तो इस बात में कोई भी कंफ्यूजन श्री राम के मन में नहीं है। हम आज भी उसे समझ नहीं पा रहे, वो हमारा दोष है, वो हमारा क्या कहेंगे, हमारे बुद्धि की खोट है कि आज भी हम उसे समझ नहीं पा रहे। वो दृष्टिकोण नहीं है ना, धर्म अधर्म का जो ढांचा है या फ्रेमवर्क है वो है नहीं। हम अलग अलग ढांचे से देखते हैं उसको, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से, भारतीय दृष्टिकोण से नहीं देखते। तो इसमें ये सीख उनको विश्वामित्र ने पहले दी और ये जीवन भर उन्होंने उसका पालन किया। विश्वामित्र की स्वयं की कथा भी बहुत रोचक है, क्योंकि अभी हम शिक्षक पे जाते हैं। वो पहले क्षत्रिय रहे हुए,
तो क्या उनको वहां से सीख मिली? उन्होंने भी कई गलतियां की है जीवन में, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हो, उनके बारे में थोड़ा ऋषि विश्वामित्र की जो कथा है वो अत्यंत रोचक है और मुझे लगता है वो सबको पता होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, ऋषि विश्वामित्र नहीं थे, वो एक राजा कौशिक थे। और विश्वामित्र की कथा आपको पता है श्री राम को कौन सुनाता है? तो श्री राम जो है वो विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण, उनका जो सिद्धाश्रम का जो प्रयोजन है वो यज्ञ की रक्षा करके सुबाहु मरीच को भगा के फिर चलते हैं मिथिला, क्योंकि मिथिला के जो राजा है जनक, उनके यहाँ एक यज्ञ होने वाला है। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो बीच में अहल्या का प्रसंग आता है, बहुत कुछ होता है, फिर वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तब जनक के पुरोहित हैं जो अहल्या और गौतम ऋषि के पुत्र हैं, वो विश्वामित्र जी की कथा श्री राम को बताते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि आपको विश्वामित्र जैसे गुरु मिले। और फिर वो विश्वामित्र जी की कथा उनको सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो वो कथा इतनी सुंदर है कि ऋषि विश्वामित्र नहीं थे, राजा कौशिक थे, प्रसिद्ध राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। एक बार वो शिकार पर निकले हैं, घूमने निकले हैं, अपनी बड़ी सी सेना लेकर निकले हैं। घूमते घूमते वन में घूमते घूमते वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच जाते हैं। सुंदर सा आश्रम है। ऋषि वशिष्ठ उनकी आवभगत करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो पूरी सेना है उनको मैं खाना खिलाऊं, तो आप यहीं रुकिए। विश्वामित्र मान जाते हैं, वो रुक जाते हैं। और विश्वामित्र जो ऋषि वशिष्ठ है वो बहुत ही अच्छे से अलग अलग खाने से पीने से वगैरह वगैरह उनके लिए खाना पीना जो लेकर आते हैं और सबके बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, वहाँ पर आतिथ्य उन सबका अच्छे से करते हैं। विश्वामित्र कौशिक उस समय ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे उन्होंने किया। तब उन्हें पता चलता है कि ऋषि वशिष्ठ की एक गाय है, सूचना नाम शबला। ऋषि वशिष्ठ की एक गाय है शबला। वो शबला कामधेनु की पुत्री है, और जैसे कामधेनु है वैसे ही शबला है। वो ऋषि वशिष्ठ जो चाहे वो उनको प्रदान कर पाती है। अब ये गाय को देखकर कौशिक का मन ललचा जाता है। वो विश्वामित्र से वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आपकी गाय मुझे दे दीजिए, आपको जितना धन चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, और जितनी गायें चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, आप जो कहो वो मैं आपको दे दूंगा। वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरे पूजा हवन सभी के लिए, मेरे लिए शबला महत्वपूर्ण है, मैं उसे तो छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए आप शबला मत मांगिए, आपको और कुछ चाहिए आप मांगिए, पर इसको तो मैं नहीं दे सकता। कौशिक अड़ जाते हैं। वो कहते हैं मैं राजा हूँ, रत्न तो मेरे पास होने चाहिए, आप तो एक ब्राह्मण हैं, आप तो एक ऋषि हैं केवल, मेरे पास रत्न होना चाहिए, आपकी जो गाय है वो तो रत्न समान है, तो मुझे तो वो चाहिए, आप दे दो। वो और नेगोशिएट करने का प्रयत्न करते हैं, वशिष्ठ नहीं मानते। कौशिक अहंकार में आ जाते हैं और शबला को खींच के लेकर जाने का प्रयत्न करते हैं। जब वो शबला को खींच के लेकर जा रहे हैं तो वशिष्ठ कुछ नहीं कर पा रहे। वो शबला से ही कहते हैं अभी तुम्ही को अपनी रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी। तो प्रसंग ऐसा आता है कि उस समय गाय गुर्राती है और बहुत सारे अलग अलग सैनिक उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मैं इसको देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बाहर से आ जाते हैं, आजू बाजू से जो भी वहाँ होंगे सारे गांव वाले सभी आ जाते हैं और वो शबला का रक्षण करते हैं और कौशिक की सेना को हरा देते हैं। ये देख के कौशिक आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये साधारण से आश्रमवासी मुझे हरा दे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसका जो ईगो है ना वो हर्ट हुआ है, इसलिए वो जाते हैं अपना राजभार सब छोड़ के तपस्या करने चले जाते हैं। और उनका ये कि मैं सीख कर आऊँगा और शस्त्र और दिखा दूंगा इनको। कुछ वर्ष बाद तपस्या करके शस्त्र अस्त्र अर्जित करके वो फिर आते हैं, फिर अटैक करते हैं वो आश्रम पर। इस बार वशिष्ठ जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो अपना ब्रह्मदंड निकालते हैं। उस ब्रह्मदंड के आगे कौशिक का जो क्षत्रिय शक्ति है वो कुछ काम में नहीं आती। ये देखकर फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ही इज शॉक्ड। कौशिक उस समय वो कहते हैं कि मुझे वही चाहिए जो वशिष्ठ के पास है और फिर अपनी शक्ति से मैं ऋषि वशिष्ठ का बदला लूंगा। इसीलिए वो तपस्या करने चले जाते हैं। उनको ब्रह्म शक्ति चाहिए जो ऋषि वशिष्ठ के पास है, उनको ब्रह्म ऋषि बनना है। क्यों? क्योंकि उन्हें
ऋषि वशिष्ठ से बदला लेना है। आप इंटेंशन देखिए, इंटेंशन सात्विक नहीं है, इंटेंशन एकदम राजसिक है। तो वो तपस्या करने लग जाते हैं। फिर उसमें प्रसंग ऐसा आता है कि उन्होंने बहुत वर्ष तपस्या करी। फिर एक राजा त्रिशंकु है, तो राजा त्रिशंकु को ऐसी कोई कामना अपनी सिद्ध करवानी है जो वशिष्ठ और बाकी सबने, ऋषि वशिष्ठ और बाकी सबने मना कर दिया है। पर अपने अहंकार में विश्वामित्र, वो क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने मना किया इसलिए इनको है कि नहीं मैं तो पूरी करूंगा, पर वो कार्य करने में उनकी जो सिद्धि है वो लुप्त हो जाती है, इसलिए उनको फिर से तपस्या करनी पड़ती है। फिर से तपस्या करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन मेनका को वो देखते हैं, मेनका को देखकर एकदम कामासक्त हो जाते हैं, उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं कि तपस्या कर रहे थे। फिर से उनकी जो सिद्धि है वो लुप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। फिर उनको याद आता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतनी तपस्या तो करी है पर मेरा अपने काम पर अभी भी कंट्रोल हुआ नहीं है। तो फिर वो मेनका को जाने को कहते हैं, फिर से अपनी तपस्या शुरू कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने बहुत तपस्या करी है, मैं तुम्हें महर्षि का पद अर्पण करता हूँ। कौशिक कहता है मुझे महर्षि नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ब्रह्म ऋषि बनना है। तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तुम उस स्तर पर नहीं पहुंचे कि तुम ब्रह्म ऋषि बन पाओ, तो तुम्हारी तपस्या तुम चालू रखो। तपस्या कर रहे हैं और तेज अर्जित हुआ है। उससे कहा जाता है कि इंद्र को लगता है अरे इतनी अगर इसमें शक्ति आ गई तो मेरा सिंहासन खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो रंभा नामक एक अप्सरा को भेजते हैं। जब रंभा जाती है इनको डिस्ट्रैक्ट करने कौशिक को, तो कौशिक समझ जाते हैं क्योंकि अब उनका काम पर, लस्ट पर कंट्रोल आ गया है, तो वो समझ जाते हैं कि क्यों रंभा आई है। बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और रंभा को श्राप दे देते हैं। फिर उनको समझ आता है यार ये क्या हो गया, काम पर तो कंट्रोल हासिल कर लिया, क्रोध पर नहीं हुआ, है ना। तो क्रोध पर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर से उनकी जो सिद्धि है वो लुप्त हो गई। फिर से वो तपस्या करते हैं। फिर इवेंचुअली जाकर उनका जो अनुष्ठान है वो पूरा होता है, और वो अनुष्ठान ऐसा है कि कितने ही वर्षों तक उन्होंने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। तो अनुष्ठान जब पूरा होता है तो वो कुछ खाना बनाते हैं, खिचड़िया कुछ बनाते हैं और खाने के लिए बैठने वाले होते हैं। उतनी देर में वापस इंद्र उनकी परीक्षा लेने आते हैं और इंद्र को है कि वापस इनको गुस्सा कराना चाहिए। तो परीक्षा कराने आते हैं और जो खाना इतने वर्षों से कुछ खाया नहीं है विश्वामित्र जी ने, पर जैसे ही वो खाने बैठते हैं तो अतिथि रूप में इंद्र आए हैं, और अतिथि आए हैं तो अतिथि को तो देना है, तो वो अतिथि को खाना देते हैं। वो थोड़ा थोड़ा करके वो अतिथि सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, पर विश्वामित्र कुछ नहीं कहते, शांति से खड़े रहते हैं, चुपचाप देख लेते हैं और फिर अपनी तपस्या में लग जाते हैं। तो क्रोध पर भी कंट्रोल आ गया, काम पर भी कंट्रोल आ गया। फिर वापस ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि वाह बहुत बढ़िया, अब तुमने तुम्हारे जो षड रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उन सब पर, अब तुम्हारी सारी इंद्रियों पर अब तुमने नियंत्रण हासिल कर लिया है, तो अब तुम ब्रह्म ऋषि बनने के लायक हो। उस समय कौशिक जो है वो कहते हैं कि नहीं, आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा, अगर वशिष्ठ आकर कहें कि मैं ब्रह्म ऋषि बन गया हूं तभी मैं इस बात को स्वीकार करूंगा, तभी मेरी तपस्या सफल होगी। देखिए कहाँ उनको बदला लेना था, और यहाँ वो कह रहे हैं कि बस वशिष्ठ ऋषि कह दे कि मेरे में जो गुण है वो आ चुके हैं ब्रह्म ऋषि के। तो वशिष्ठ ऋषि आते हैं और उनको कहते हैं हाँ तुम अब सही में ब्रह्म ऋषि बन गए हो, और अब से तुम विश्वामित्र कहलाओगे, विश्वस्य मित्र, विश्व के मित्र तुम कहलाओगे। और जिस भाव से, जिस मात्सर्य भाव से शुरू किया था, जो तपस्या शुरू करी थी कौशिक ने, वो भावना ही खत्म हो गई, क्योंकि इंद्रियों पे संयम हासिल कर लिया था, षड रिपुओं पे संयम हासिल कर लिया था, और राजा कौशिक ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन गए, जिनके द्वारा हमें गायत्री मंत्र मिला है। तो ये उनके ट्रांसफॉर्मेशन की कथा है। ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती, हो जाती हैं, उनसे भी हुई है, पर क्या हम वो गलतियों में अटक के रह जाते हैं या वहां से आगे बढ़ते हैं? क्या तपस्या शुरू रखते हैं? और तपस्या मतलब क्या? हम कहते हैं तपस्या, हमको टीवी में हम देखते हैं कि कोई ऐसे बैठ के केवल ओम नमः शिवाय चैंट कर रहा है, वो एक चीज़ है, वो प्रोसेस है, पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि क्या हमारी जो दुर्वृत्तियां हैं, जो हमारे राजसिक और तामसिक गुण हैं, क्या उनको हम संयम में कर पाए हैं?
क्या हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को हम कंट्रोल में कर पाए हैं? अगर वो कर पाएंगे तो हम जीवन के निर्णय भी सही से लेंगे और हम भी, कृष्ण कृपा हो तो, ग्रेटनेस हासिल कर पाएंगे। तो ये विश्वामित्र की कथा है। कदाचित उनके जीवन के स्वयं के अनुभव, उतार चढ़ाव सब झेलते हुए, देखते हुए वही आगे जाके प्रायः उनको इतना योग्य बनाया कि वो एक शिक्षक बन सके और राम जी को प्रायोगिक जो शिक्षा है वो दे सके। Correct. केवल थियोरी नहीं, केवल एक कक्षा में बैठ के प्रवचन नहीं, परंतु जंगल में जाके उनको शिक्षा दे सके, जो जैसे देना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल लेसन उन्होंने सिखाया। तो उनके जीवन की कथाओं से भी उनको इतनी सीख मिली होगी कि वो दे सके, योग्य शिक्षक बन सके। और आपने मित्र की बात की, विश्व के मित्र, तो एक मन में एक जिसका उदाहरण हम आजकल देते हैं, कर्ण। हाँ। जो मित्र के रूप में जिसका उदाहरण दिया जाता है, लेकिन बहुत सक्षम एक योद्धा थे, लेकिन उनकी उनका जो प्रभाव था वो अभी भी इतना खुल के आया नहीं है कि ऐसा लगता है कि कुछ अन्याय हुआ है उन पे। लेकिन व्यास रचित महाभारत में अगर हम देखें तो उनके क्या दोष थे, क्योंकि विद्यार्थी वो भी थे, विद्यार्थी अर्जुन भी थे, लेकिन विद्यार्थी के रूप में, क्योंकि आपने कहा कि उद्देश्य क्या है आपकी पढ़ाई का, उनका उद्देश्य क्या था और उनमें क्या ऐसे गुण थे या अवगुण थे जिनके कारण उनकी जो शक्ति थी, उनका जो एक उनकी प्रतिभा थी, वो खुल के बाहर आ ना सकी। और वही उनको शायद एक ट्रेजिक फिगर या ट्रेजिक हीरो, एक दया का पात्र आज भी लोगों के हृदय में बैठा हुआ है। तो मैं इसका महाभारत के युद्ध के समय से शुरू करती हूँ, ठीक है, इसको बैक में हम जाएंगे। महाभारत के युद्ध बस होने वाला है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। तब दुर्योधन, जो उनके सेनापति नियुक्त किए गए हैं, भीष्म पितामह, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी और युधिष्ठिर की सेना का आकलन कीजिए, कि असेसमेंट करिए कि कौन हमारे श्रेष्ठ योद्धा है, कौन रथी है, कौन महारथी है, वगैरह वगैरह, ये कौन अतिरथी है, ये आप क्लासिफाई करिए ताकि वी विल नो कि हमारी स्ट्रेंथ और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो भीष्म शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि ये अतिरथी हैं, ये महारथी हैं, ये रथी हैं, वगैरह वगैरह, वो सबका नाम लेते हैं। उनके साइड भी दुर्योधन को भी वो महारथी कहते हैं वगैरह। फिर वो कहते हैं ये जो तुम्हारा मित्र है ना कर्ण, ये रथी भी नहीं है, ये अर्धरथी है। इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें क्षमता नहीं है, पर इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही मानी है, बहुत ही घृणी है, बहुत द्वेष रखता है, बहुत अहंकारी है, कुछ भी बोलता है, इसीलिए मैं इसे अर्धरथी मानता हूं, मैं इसे रथी भी नहीं मानता। ये बात सुन के ऑब्वियसली कर्ण को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और जो युद्ध कर्ण स्वयं चाहता था, जो युद्ध में कोई भी प्रकार की संधि करने से, नेगोशिएशन करने से कर्ण दुर्योधन को मना करता रहा, ये कहते हो कि मैं हूं ना, वो भीष्म की ये बात सुन के इतना क्रोधित हो जाता है कि वो कहता है जब तक भीष्म पितामह सेनापति रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। यावत जीवति गांगेय न अहम युद्ध से। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा पर उसका श्रेय किसको मिल जाएगा? भीष्म पितामह को। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आप सोचो, जब मित्र के युद्ध या मित्र के लाभ की और स्वयं के अहंकार की बात आई तो कर्ण ने किसको चूज किया? अहंकार। जो युद्ध वो चाह रहा था, क्या दुर्योधन के हित में नहीं होता उसका युद्ध करना 10 दिन, है ना? पर वो बाहर बैठा रहा अहंकार को पकड़ के। तो पहली बात तो मित्र हो कर्ण जैसा, वो ही गलत धारणा है और इस विषय में मैंने कई जगह बात करी है, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। पर जब ये बात भीष्म पितामह कर रहे हैं कि ये अर्धरथी है क्योंकि ये बहुत मानी है और बहुत घृणी है, उस समय द्रोणाचार्य कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात एकदम ठीक है, कर्ण ऐसा ही है। और द्रोणाचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य कर्ण को बचपन से जानते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे जनरली दिखाया जाता है उससे विपरीत कर्ण द्रोणाचार्य का शिष्य रह चुका है। जब पांडव और कौरव और भी जो युवराज थे वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ने गए, तब उनके साथ साथ ही कर्ण जो अधिरथ का बेटा है, जिसके राधेय भी कहा जाता है क्योंकि उनकी जो फॉस्टर मदर है उनका नाम राधा था, वो भी गया हुआ है और वो भी द्रोणाचार्य का शिष्य है।
ये बात हमें आदि पर्व से पता चलती है, और उसके बाद आगे जाकर भी कई बार ये आया है कि कर्ण स्वयं कह रहा है कि मैं परशुराम और द्रोणाचार्य दोनों का ही शिष्य हूँ। तो जब कर्ण गुरुकुल में पढ़ रहा है तो अर्जुन तो एक तो उनसे बहुत छोटा है, और अर्जुन तो अपने धनुर्विद्या प्रैक्टिस अभ्यास उसी में व्यस्त है पूरी तरीके से, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। कर्ण दुर्योधन का मित्र बन चुका है, और दोनों ही हमेशा ना पार्थ जो अर्जुन से और जो पांडव से, उनसे हमेशा से स्पर्धा रखते थे। उस स्पर्धा में कर्ण को ऐसे लगने लगा कि अगर मुझे अर्जुन से श्रेष्ठ बनना है, अगर अर्जुन को हराना है, तो मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना है। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे आप ब्रह्मास्त्र सिखा दीजिए। अब द्रोणाचार्य जानते हैं कि कितनी दुर्भावना है कर्ण की अर्जुन के प्रति, तो वो ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर देते हैं। एक बात ये भी जानने जैसी है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया, ठीक है। उन्होंने इवेंचुअली अर्जुन की निष्ठा के कारण, उसके कमिटमेंट के कारण उसे ब्रह्मशीर नामक एक अस्त्र दिया और सिखाया, पर वो बाद में। तब तक तो ब्रह्मास्त्र अर्जुन को भी नहीं सिखाया जो कर्ण को सीखना था। तो जब उसे मना कर दिया गया कि तुम ब्रह्मास्त्र नहीं सीख सकते, तुम्हारे मन में बहुत दुर्भावना है, तब फिर वो परशुराम के पास जाते हैं सीखने के लिए। पर आप देखिए, शिक्षा ग्रहण करने का हेतु क्या है? अर्जुन के लिए यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ, एक्चुअली सर्वश्रेष्ठ की भी बात नहीं है। अर्जुन को यह है कि मुझे बस जो कुछ है ना धनुर्विद्या में, वो सब कुछ सीख लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे छोड़ना है। इसीलिए वो पूरे समय अभ्यास ही करे जा रहा है। जब बाकी बच्चे और कार्य में लगे हैं, खेल रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तभी भी अर्जुन अभ्यास ही किए जा रहा है। कोई समय ऐसा नहीं है जब उसने अभ्यास करना छोड़ा है। इनफैक्ट एट वन पॉइंट जब द्रोणाचार्य को ऐसा है कि मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा, वो भी उनके यहीं है, उनको भी वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको है कि मैं अश्वत्थामा को मैं जितना जानता हूँ वो सब पढ़ा दूँ। तो वो बच्चों को ना एक कार्य पानी भरने का काम देते थे, और उनको एक छोटा घड़ा देते थे कि आप भी पानी भर के लाओ, और जो समय, और अश्वत्थामा को बड़ा घड़ा देते थे ताकि अश्वत्थामा का काम जल्दी से निपट जाए, औरों को थोड़ा समय लगे, और जो समय बचे उसमें उनको था कि मैं अश्वत्थामा को और सिखा दूँ। कुछ दिन ऐसा चला, फिर अर्जुन ने देख लिया कि जो भी समय बचता है अश्वत्थामा तो ज्यादा सीख रहा है गुरु जी के पास से। फिर वो युक्ति लगाता है और वो कहता है कि वहां जाओ, पानी लेके आओ नदी पे, ये कौन करे? तब तक उसने वरुणास्त्र सीख लिया है, तो वो वरुणास्त्र का प्रयोग करके यंत्र द्वारा ही पानी भर लेता है, और जैसे ही अश्वत्थामा बैठता है पढ़ाई करने, वो स्वयं भी बैठ जाता है। अब जब इतनी निष्ठा से कोई बच्चा अपने पास आ रहा है पढ़ने, तो उसे आप मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि भावना गलत नहीं है। भावना ये है कि मुझे सीखना है, जितना मैं सीख सकूं, मुझे मेरा 100% देना है। जो फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, योगः कर्मसु कौशलम, कि एक्सीलेंस इन एक्शन, जो भी आप करते हो सर्वश्रेष्ठ करो, वो करना है अर्जुन को। जबकि कर्ण का क्या है, उसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं बनना है क्योंकि उसे लगता है मेरे में काबिलियत है और मैं कर दूं, उसे अर्जुन से बेटर बनना है, उसे अर्जुन को हराना है। हेतु ही गलत है आपका, है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप जो गुणों की बात कर रहे हो कि अर्जुन और कर्ण में, तो दूसरी एक जो बात है ना वो है ह्यूमिलिटी, कि भाई हाँ हो सकता है मुझे नहीं मालूम, तो मुझसे जो बेटर लोग हैं, जो मुझसे बड़े हैं, वो मुझे कुछ कहे तो मैं सुनने को तैयार हूँ। अर्जुन को कृष्ण ने या किसी और ने भी जब भी सीख दी है ना, तो उसने सीखा है। इसीलिए जब वो 5 वर्ष जब अज्ञातवास में वो होते हैं, उसमें 5 वर्ष वो इंद्र के यहाँ जाके पहले तो शिव जी को हरा के शिव जी को हराते नहीं है, पर शिव जी के साथ युद्ध करके पशुपति अस्त्र उनको मिलता है। फिर जब वो जो अमरावती गए हैं, तब वहाँ वो संगीत और नृत्य भी सीख लेते हैं, और जो संगीत नृत्य सीखते हैं वो भी एकदम बेस्ट, क्योंकि मन जो इच्छा है वो जो भी आप करो सबसे अच्छा करने की है, कुशलता से करने की है। सर्वश्रेष्ठ भी कंपैरेटिव हो गया, वो गलत शब्द है, पर कुशलता, जो भी करो उसमें पूर्ण निष्ठा से करो, वो भाव है। जब उसे कृष्ण कुछ कहते हैं, सीख देते हैं, समझाते हैं, तो वो सुनता है। वो ये नहीं कहता कि अरे मुझे कैसे कह दिया, मुझे कैसे तुमने समझा दिया, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे क्यों कुछ बुरा कह दिया। जबकि दूसरी ओर कर्ण का ये है कि कोई भी फीडबैक उसको देना कि वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा। कोई जरा भी कहे कि अरे ये तुम गलत कर रहे हो या गलत कह रहे हो, वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा। वो कहेगा आपने ऐसे मुझे कैसे कह दिया। इतने हद तक कि युद्ध में
जब उसका अर्जुन के साथ युद्ध चल रहा है, तब एक समय पर उसे शल्य कहते हैं कि तुमने ये जो निशाना लिया है ना वो गलत है, इसे थोड़ा सा नीचे करो, ये लगेगा नहीं जहां तुम मारना चाह रहे हो। कर्ण कहता है अहम क्षरम द्विवार न संधते, मैं 2 बार टारगेट नहीं लेता। अरे इसमें भी अहंकार। और फिर वो चलाता है बाण और वो नहीं लगता है अर्जुन को, जैसे ही शल्य हैड प्रेडिक्टेड। अब इसे आप क्या कहोगे? आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुशलता, एक्सीलेंस हासिल करने की। आप में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ये कहने की भाई मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई बताए तो मैं सीख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। मुझसे श्रेष्ठ लोग हैं जिनकी एडवाइस मैं ले सकता हूँ, जो अर्जुन कर रहा है। जब आप में वो सीखने की ही क्षमता नहीं है, फीडबैक ग्रहण करने की ही क्षमता नहीं है, कुशलता हासिल करने की क्षमता नहीं है, केवल आप किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए, किसी को हराने के लिए ही सीख रहे हो, तो आपकी सीख, आपकी शिक्षा जितनी होनी चाहिए वैसे नहीं होगी, क्योंकि उद्देश्य ही आपका गलत है, आपका इंटेंशन ही गलत है, आपका गोल ही गलत है। तो आप सीख कैसे हासिल कर सकते हो? इसके लिए विदुर नीति में एक बहुत अच्छा एक श्लोक वो कहते हैं कि सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप जानना चाहते हो, वो उत्सुकता होनी चाहिए। दूसरा ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे नहीं मालूम, अगर मैं ये सोचूं मुझे तो सब आता है, वो अहंकार है, तो मैं कहाँ से सीखूंगी। तीसरा, कोई बता रहा है तो वो ग्रहण करने की का धैर्य होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो आप में टैलेंट भले ही कितना ही हो, आप सीख कुछ नहीं पाओगे। तो ये फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है अर्जुन और कर्ण में। और कदाचित इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण जैसे गुरु मिले, मेंटर मिले हैं, ऑफ कोर्स। और एक्चुअली अर्जुन को जो भी गुरु मिले हैं ना, उसने उन सब से जितना हासिल करना चाहिए वो किया है, बिकॉज ऑफ हिज उत्सुकता टू लर्न and his humility to learn and his commitment to whoever that guru is. On the other hand, कर्ण ने किसी भी गुरु से पूर्णतः कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि उसका इंटेंशन ही अलग था, कमिटमेंट नहीं थी, गोल ही अलग था। तो कैसे सीखोगे आप? सीखा भी तो उसका साधन शुद्धि भी नहीं थी, साधन शुद्धि भी नहीं थी, भी झूठ बोल के इधर उधर छल कपट करके, Absolutely. और प्रयोजन ही गलत है। तो इस नोट पे हम इसको व्यायाम देते हैं कि अगर विद्यार्थी बनना है, शिक्षक अगर एक स्टूडेंट बनना है, तो अर्जुन जैसा जिसमें ये उत्सुकता हो, कुतूहलता हो, जिज्ञासा हो, विनम्रता हो, कि कृष्ण जैसे भी गुरु मिले तो वो पात्रता हो उसमें, गीता जैसा उपदेश वो ग्रहण कर सके, और उसके माध्यम से आज पूरे समाज को, पूरे विश्व के पास ये भगवत गीता का संदेश है कृष्ण भगवान का। तो अमित जी, खूब खूब धन्यवाद आपका, और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।